कमोडिटी समाचार के साथ कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में आज तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और इस पेशकश को आगे बढ़ाते हैं राजेश सर के साथ। राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज तो आज आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं सर, एकदम शर्ट के टाई के साथ एकदम बढ़िया एकदम, और कलर भी काफ़ी सूट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। गुड मॉर्निंग, हमारे सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग जी। पीछे आपको पता होगा 2 दिन थोड़ी तबीयत नासाज थी, पर आपकी थोड़ी बेस्ट विशेस थी, हमारे दर्शकों का विश्वास था। तो देखो आपके सामने वो एकदम फिट एंड फाइन। नहीं सर, बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो और एकदम मेगा मेगा कॉल दें हम लोगों को, हमारे दर्शकों को, जो ज़बरदस्त जो है वो मुनाफे में कमाते रहें, आगे बढ़ते रहें सर। अब अगर मार्केट्स को सर सबसे पहले हम लोग देख लें अगर, तो मार्केट की स्थितियां आज जो है बाजार में एक ठीक ठाक 100 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे रौनक देखने को मिल रही है। 24,107 के आसपास, 100 के आसपास जो है वो निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करें तो आप ये देखिए बैंक निफ्टी भी करीब करीब 150 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे दिखा रहा है। 57,831 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप में हल्की रौनक है आधे प्रतिशत की, स्मॉल कैप में भी आधे प्रतिशत की रौनक साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और अगर आप ब्रेथ देखना चाहेंगे मार्केट की तो यहाँ पर थोड़ा एडवांस और डिक्लाइन जो है वो आपको निराश कर सकता है, क्योंकि जो तेज़ी वाले स्टॉक्स हैं वो 1600 हैं, गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं वो 1000 हैं, यानी कि ब्रेथ जो है वो साफ तौर पे कमज़ोर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी देखिए 600 स्टॉक्स जो हैं वो तेज़ी में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सेक्टोरल वाइज चले जाएंगे, मार्केट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो तमाम सेक्टर, एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में कारोबार कर रहा हो। कोई भी आप सेक्टर, ऑटो का उठा लीजिए, FMCG, यहाँ तक कि IT, तमाम सेक्टर जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सर 24,100 के पार फिलहाल के लिए निफ्टी, आगे के संकेत क्या दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के लिहाज से, मार्केट क्या आपको दिख रहा है? पहले हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि फ्राइडे को क्या बोला था। फ्राइडे को मैंने कहा था कि 23,920 ये एक ऐसा लेवल होगा कि अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो यहाँ बाइंग की जा सकती है। और 900 के आसपास का लो लगाया, यानी 920 की बाइंग ट्रिगर हुई और उसके बाद 24,000 हमने इंट्राडे में आते हुए देखा और आज भी हम देख रहे हैं 24,130। तो व्यू अभी भी इंटैक्ट है, बाय ही करना है, सपोर्ट के आसपास करना है। जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है, जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग है, कोई घबराने की बात नहीं है। पहला टारगेट वही सेम 24,242, 24,242। सेम बैंक निफ्टी 58,050 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में एक आप देखेंगे कि मोमेंटम फास्ट हो जाएगा। यहाँ भी किसी भी डिक्लाइन पे लेना है। सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी का कहीं बहुत अच्छे से अच्छा आपका 56,800। तो 56,800 के ऊपर जब है बाय ऑन टिप्स करेंगे। 58,000 के ऊपर निकलने के बाद मोमेंटम फास्ट हो जाएगा तो बैंक निफ्टी भी 58,500 तक जाता हुआ आपको दिखेगा। बाय ऑन डिक्लाइन ही करना है। आज भी अगर कोई डिप मिलता है निफ्टी में 24,050 के आसपास तो भी वहां बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रख दिया। अब जो है दर्शक हमारे इंतजार करते हैं आपकी 2 महत्वपूर्ण पिक का। सर कौन से वो स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पर आपकी नजर रहेगी, जो दर्शकों को आप साझा करना चाहेंगे? सर एक अपडेट देता हूँ छोटा सा। टारेल ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर 320 के भाव पे रिकमेंड किया था, उसने परसों 370 के भाव दिखा दिए। 50 रुपए का मूव आ गया 2 ही दिन में। बिल्कुल। और भी ऐसे काउंटर हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। सर पहले मुबारकबाद तो आप ले लीजिए सर उसके लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो मुबारकबाद की जरूरत हमें नहीं है, जिन लोगों ने पैसा कमाया होगा ये उनका ही क्या था, उनका लाख है और उन्हीं की वजह से हम भी चल रहे हैं। तो आगे भी उम्मीद करूंगा कि अच्छा पैसा बनता रहेगा। जो हमारे सेगमेंट का नाम है कमाते रहो, तो जब तक हैं तब तक कमाते रहोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं प्लीज। पहला काउंटर है सर गाला प्रेसिशन, गाला प्रेक के नाम से उसका कोड है, GALAPREC। ये थोड़ा सा डिक्लाइन पे हम लेंगे। 1065 के आसपास की क्लोजिंग थी, पर थोड़ा सा चला हुआ काउंटर है, ब्रेकआउट के पास है, तो मुझे लगता है अच्छा ब्रेकआउट इसमें आएगा। थोड़ा सा डिक्लाइन मिले 1010, 1020 से लेकर के करीब करीब 960, 65 इस रेंज में अगर मिलता है तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 800 रुपए का, टारगेट रहेगा 1300 के ऊपर के। 1300 निकलने के बाद भी मोमेंटम इसमें बना रहेगा तो बहुत अच्छा काउंटर है, अच्छे सेगमेंट में काम कर रहा है, फंडामेंटल भी बढ़िया है, कोई ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है, तो इसको आप किसी भी डिक्लाइन पे ले सकते हैं 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे पहला स्टॉक आ गया गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग
कंपनी बेसिकली यहाँ पे देखिए टेक्निकल स्प्रिंग्स जो है वो बनाती है यहाँ पे, हाई टेक्निकल जो क्वालिटी वाले होते हैं यहाँ पर, जिसमें मशीनों में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक उपकरणों में, एरोस्पेस में, यहाँ पे तमाम जगहों पे। और बल्कि जो हाई टेंसाइल फास्टनर्स होते हैं यहाँ पे, जो कि नट्स, बोल्ट, स्क्रू, वॉशनर, तमाम जो चीज़ें होती हैं रेलवे के निर्माण के लिए, दूसरे औद्योगिक निर्माण के लिए कंपनी उसमें काम करती है। अब सर ने जो खरीदारी के लेवल्स बताए आपके सामने, यहाँ पे आप टारगेट्स जो है वो 1300 के भाव सर यहाँ पे दे रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको 800 का लगाना है, खरीदारी आपको 1010 से लेकर 950 के भाव पे यहाँ पर करनी है। तो ये हो गया पहला स्टॉक, सर ने बता दी यहाँ पे तमाम चीज़ें, कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगला स्टॉक कौन सा है सर? तो दूसरा स्टॉक है GOCL कॉर्पोरेशन। GOCL, ओके सर। GOCL कॉर्पोरेशन, ये भी थोड़ा सा चला हुआ काउंटर है, तो वेट करेंगे थोड़ा डिक्लाइन पर। काफी समय के बाद इसने इस लेवल को क्रॉस किया है, तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो डिक्लाइन में 400 से 380 की रेंज अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 410-5 के आसपास अगर आपको लग रहा है कि नीचे नहीं आ रहा है तो वहां भी आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 350 का और टारगेट रहेगा 500 प्लस का। ठीक है, तो सर ने बताया, मेरे ख्याल से ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप जैसे अशोक लेलैंड हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, तो वैसे ये GOCL कॉर्पोरेशन है यहाँ पर। और आप ये समझिए कंपनी जो है ऑटोमोबाइल, IT, मीडिया, इंटरनेट, कम्युनिकेशन सेक्टर में फैली हुई है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर और खासतौर पे ऑयल और स्पेशलिटी केमिकल्स, पावर और रियल एस्टेट, जो हेल्थ केयर जो है, इसके अलावा भी कंपनी जो है काम करती है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो सर की तरफ से जो है 400 से लेकर 380 के भाव दिए गए खरीदारी के, टारगेट्स 500 तक के लिए, और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सर 350 का लगाना है ना यहाँ पर? स्टॉप लॉस 350 का। अच्छा, तो सर ये कितने समय के लिए है? दोनों स्टॉक्स के लिए राय जो है आपकी रहेगी? तो देखो मोमेंटम आने के बाद ये काउंटर अपने टारगेट को 2 से 3 महीने में भी अचीव कर लें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर दोनों स्टॉक के मतलब टारगेट जो है वो आप दे रहे हैं सर यहाँ पर ना? जी, अगर तो बाकी अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए तो आप होल्ड करें, पर पैसा अच्छा बन जाना चाहिए। ठीक है, पैसा जो है सर की तरफ से जो रहा है वो अच्छा, वो जो लेवल्स हैं वो दिए जा रहे हैं वो बन जाएंगे। और कोई सेक्टर है सर जहाँ पे आप मजबूती देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा शुक्रवार को एक IT में रिकवरी आई, हालांकि संदेह बहुत सारे बने हैं IT के ऊपर, या फिर दूसरे सर केमिकल या फिर फार्मा सेक्टर को लेकर आपकी कोई नज़र हो जिस सेक्टर के ऊपर जहाँ पे फोकस किया जा सके? देखिए, अगर आपको सेक्टर में फोकस करना है ना, तो जहां गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, आप वहां फोकस कीजिए तो लॉन्ग टर्म में भी आपका अच्छा पैसा वहां बनेगा। अच्छे स्टॉक वहां ढूंढिए जो फंडामेंटली भी काफी अच्छे हों और वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते हों। उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे ना तो आपको सेफ्टी भी मिलेगी और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। ठीक है सर। एक दर्शक का सवाल लेना चाहूँगा सर मैं, शदाब जी का, कह रहे हैं ITC होटल ले रखा है इन्होंने 172 के भाव पर सर, 5000 शेयर्स। आपकी क्या नज़रिया रहेगा सर ITC होटल्स के ऊपर? सर ITC होटल क्या, देखो बहुत ज्यादा तेज नहीं चलता, बीटा थोड़ा इसका लो है, लेकिन हाँ ठीक है, इसने ब्रेकआउट लिया है। आप इसको होल्ड करके चलिए। किसी डिक्लाइन पर भी अगर आपको 160-65 मिलता है तो आप वहां भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 150 के नीचे का रखिए, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा नीचे आएगा। आपका पैसा बन जाना चाहिए, इसमें ट्रेड आपका सही है। ठीक है सर। ये आखिरी सवाल पंकज कुमार जी का, एक मैं GSW इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये जानना चाह रहे थे आपसे। 285 के प्राइस पर इन्होंने 542 स्टॉक खरीदे, पूछे क्या करें? तो GSW इंफ्रा हमने भी इसी सेगमेंट में रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। 320-330 के पहले टारगेट थे, तो आप इसको कंटिन्यू करके चलिए। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आप इसमें 260 के नीचे का लगा लें आपकी बाइंग के हिसाब से। अदरवाइज कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज बताने, जिन भी स्टॉक्स पे बात की, मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और बिना स्टॉप लॉस लगाएं या मार्जिन ट्रेडिंग पर ट्रेड ना करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।